आज हम बात करेंगे एक रिलीजन, एक फिलॉसफी के बारे में, जिसकी शुरुआत हुई 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन साम्राज्य से, सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से, जो बचपन से ही थोड़े वैरागी किस्म के थे। उनकी कुंडली देखकर एक ज्योतिषी ने बताया कि सिद्धार्थ बड़े होकर या तो बुद्ध बनेंगे या फिर एक बड़े से साम्राज्य के शासक। सिद्धार्थ एक शासक बने, अपने साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने। इसलिए उनके माता पिता ने एक डिसीजन लिया कि सिद्धार्थ अज्ञानी रहे इस दुनिया की कठोर वास्तविकता से। दुख, दर्द, बीमारी, पीड़ा, इन जैसी चीज़ों से वो दूर रह सके। इसलिए उनके माता पिता ने पूरी कोशिश की, उन्हें बचपन से ही वो सारी सुख सुविधाएं दी, उनके लिए एक बड़ा सा महल बनवाया। जैसे ही वो थोड़े से बड़े हो गए, उनका ध्यान कहीं वैराग्य की ओर ना चला जाए, ये सोचकर उनके पिता ने उस समय की सबसे खूबसूरत लड़की यशोधरा से सिद्धार्थ की शादी करवाई। शादी हुई। सिद्धार्थ और यशोधरा अपने वैवाहिक जीवन में अच्छे से रहने लगे। देखते ही देखते उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। एक दिन 29 साल की एज में सिद्धार्थ अपने पैलेस से बाहर निकले। वो रथ पर सवार हो गए। रथ चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार, एक साधु और नज़दीक से ही जाने वाली एक डेथ बॉडी। जब उन्होंने बूढ़े इंसान को देखा तब उन्हें महसूस हुआ कि एक दिन मेरी भी उम्र बढ़ेगी। तब वो एजिंग के कंसिक्वेंसेस से अवगत हुए। बीमार को देखकर उन्हें लगा कि सारे इंसानों को बीमारियां या डिसीज हो सकती है। डेथ बॉडी ने उन्हें महसूस कराया कि एक दिन आएगा जब हमें इस देह को त्यागना पड़ेगा। डेथ को रोकना इंसान के लिए नामुमकिन है। और जब उन्होंने तपस्वी को देखा जिसने अपने आप को ह्यूमन सफरिंग सर्च करने में डिवोट किया था, ये सब देखने के बाद वो वापस अपने महल में लौटे। उन्होंने जो कुछ भी देखा उसके बाद वो चैन से नहीं रह पा रहे थे। अंदर ही अंदर एक बात उन्हें सताई जा रही थी। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, उनके अंदर वैराग्य का भाव भी बढ़ता चला जा रहा था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब आधी रात को उन्होंने अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपना बच्चा, अपना महल, अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी, ये सब कुछ छोड़कर वो चल पड़े ज्ञान की खोज में। 6 सालों तक वो सिर्फ यहाँ से वहाँ भटकते रहे। 35 साल की उम्र में पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान में बैठ गए। वो ध्यान करते रहे जब तक कि उन्हें अंततः ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। 49 दिनों तक गहन एकाग्र ध्यान चला और अंत में उन्हें सफलता मिली। अब उस जगह को बोध गया के नाम से जाना जाने लगा और सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से। वो यही से शुरुआत होती है बुद्धिज्म की। बुद्धिज्म एक नास्तिक फिलॉसफी है। उनके हिसाब से यहाँ कोई भगवान नहीं है, यहाँ कोई भूत नहीं है, ना ही कोई शैतान और ना ही कोई एंजल, ना ही कोई स्वर्ग और ना ही कोई नरक जैसी चीज़। हमारी 5 सेंसेस होती है जिनसे हमें चीज़ों का आभास होता है, आँखें, कान, नाक, जीभ और स्किन। लेकिन बुद्धिज्म के हिसाब से हमारी 6 सेंसेस होती है, आँखें, कान, नाक, जीभ, स्किन और माइंड। हमारी बाकी की 5 सेंसेस हमारे माइंड से लिंक्ड होती है और हमारा माइंड ही हमारी सारी परेशानियों की जड़ है। हम अगर अपने मन को कंट्रोल में रखेंगे तब हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। बुद्धा कहते हैं, योर माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट डू यू थिंक यू बिकम। तुरंत नहीं, लेकिन जो भी तुम सोचते हो धीरे धीरे तुम वैसा बनते चले जाते हो। एक भिखारी अपने मन से सोचे तो वो राजा भी बन सकता है। मूलतः दुख को समाप्त करना ही बौद्ध धर्म का लक्ष्य है। लेकिन दुख को समाप्त करने से पहले तुम्हें अटैचमेंट को समाप्त करना होगा। इंसान एक चीज़ से जितना ज़्यादा अटैच्ड रहता है, आगे चलकर वो चीज़ उसे उतना ही ज़्यादा दुख देती है। अब ये अटैचमेंट हमें किसी भी चीज़ से हो सकती है, पैसा, प्रॉपर्टी, पावर, पर्सन एंड इमोशंस। इन जैसी कितनी ही चीज़ें हैं जो एक समय के बाद हमसे दूर चली जाएगी और तब हम खुद को दुखी महसूस करेंगे। अटैचमेंट के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती है। हम हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं। यही अंतहीन लालसा हमारे दुख के चक्र को बढ़ाती है। सभी जीवों का मरना लगभग एक दिन तय है।
बुद्धिज्म में मृत्यु के बाद के जीवन को पुनर्जन्म और निर्वाण के रूप में समझा जाता है। जब कोई इंसान इच्छाओं को छोड़कर लालसा के चक्र को तोड़ता है तो उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हमें एक ही जिंदगी मिली है, यह मानने की बजाय बुद्धिज्म कहता है कि इंसान मरने के बाद बार बार जन्म लेता है। किसी भी जीव का मरना और फिर से पुनर्जन्म लेकर जीना ये एक चक्र है और इसी चक्र को संसार कहा जाता है। आपके कर्म ही इस संसार का केंद्र है। आप कहाँ जन्म लेंगे ये आपके कर्म तय करते हैं। आपके कर्मों के हिसाब से आप प्रकृति का रूप धारण करते हो। वही निर्वाण को निरंतर पुनर्जन्म से मुक्ति के रूप में समझा जाता है। निर्वाण की अवस्था बहुत ही शांतिदायक होती है।